समीना पाशा हैं, कह रही हैं कि जिस तरह से मरियम नवाज ने अपनी पार्टी का हशर नशर किया है, इसी तरह पाकिस्तान का हशर नशर करना चाह रही है। हशर नशर करना क्या चाह रही है? हशर नशर हो गया है। लगता तो ऐसे ही है जैसे कारोबार के दिन जा रहे हैं। हशर नशर तो हो ही रहा है। हशर नशर तो हो ही रहा है। तो मुल्क का हशर नशर तो हो रहा है। बेशक जी हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बयान दिया जी, ये तो हम भी यही कहते हैं। उन्होंने मुल्क का क्या सबको निचोड़ के रख दिया है। मरियम नवाज ने किया क्या? आज तक कुछ भी नहीं किया, वो तो बस लारी दे रही है हम लोग को। सर हशर नशर कर क्या देंगे? हशर नशर हो गया इस मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाज़रीन, जिस तरह से मरियम नवाज साहबा ने अपनी पार्टी का खाना ख़राब किया है, उसी तरह से वो मुल्क का खाना ख़राब करना चाहती हैं। ये कह रही हैं समीना पाशा साहिबा। तो आइए ज़रा अवाम से बात करते हैं कि पाकिस्तान का भी हशर नशर हो गया है। वो कहती हैं जिस तरह अपनी पार्टी का हशर नशर इन्होंने किया है, इसी तरह ये पाकिस्तान का हशर नशर करना चाहती हैं मरियम नवाज साहिबा। ये कह रही है समीना पाशा। मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। ये मैंने अभी एक बयान सुनाया है ज़रा इंट्रो में अपने, कि समीना पाशा हैं, कह रही हैं कि जिस तरह से मरियम नवाज ने अपनी पार्टी का हशर नशर किया है, इसी तरह पाकिस्तान का हशर नशर करना चाह रही हैं। क्यों, क्या कहते हैं? हशर नशर करना क्या चाह रही है? हशर नशर हो गया है। ये जितनी भी अवाम है, इनसे पूछे, ना काम ना कारोबार, ना बच्चे स्कूल पढ़ा सकते लोग, ठीक होगा ना। अभी एक कफील होगा, एक घर होगा, उसके 10 बच्चे होंगे, ठीक है ना। वो डॉक्टरों के पास जाए, बिल जमा करवाए, ठीक है ना, अपनी बीमारी का इलाज करे। काम काज है नहीं, ठीक है ना, प्रॉपर्टियाँ दो, कारोबार है नहीं। मार्केटों में आप राज देखें, किसी जगह पे आप देख लें, हर बंदा इतना परेशान है, कसम से रोटी के लिए अवजार है बंदा। तो हशर नशर तो हो ही गया है। हशर नशर बेड़ा गर्क हो गया है इस मुल्क का। एक अल्लाह ही करम करे तो करे, या कोई ईमानदार लीडर आ जाए हमारे मुल्क के लिए, आए तभी हो सकता है। ठीक है, तब हो सकता है। बाकी इधर कोई नहीं है। किसी बंदे से आप पूछ लें, जो ये मजदूर आते हैं घर लेके जाने के लिए, कुछ ना, आटा लेके जाएंगे चीनी खत्म होगी, चीनी लेके जाएंगे घी खत्म होगा। बच्चे लोगों के घर पड़े हुए हैं। इससे ज्यादा हशर नशर क्या वजन होगा? एक स्वेटर, एक जैकेट लेने के लिए लोगों के पास सरमाया नहीं है इस टाइम। हाय हाय, कोई भी बंदा है, गरीब बंदे का ना सत्यानाश हो। नहीं पहनी भी, कोट ही पहना। कसम से अमीर लोग ना लंडे में जा रहे हैं। अपने आप को सेल कर रहा था, वो भी बताओ। क्या जी, क्या 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 क्या? कल एक बंदा कह रहा था कि मैं अपने पूरे जिस्म को जो है ना सेल करना चाहता हूँ, यानी कोई मेरा खरीदार है कि नहीं जो मुझे ले सके। ऐसे लोग खुद को बेच रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं। ये जरा फिक्र वाली बात है। जरा सोचें, इंसान अपना सौदा कर रहा है कि मुझे खरीद लो और पैसे दे दो बस, कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर लूं। नहीं तो ये ठीक है कि मरियम नवाज साहबा ने पार्टी का हशर नशर किया है, तो मुल्क का भी हशर नशर करेंगे। सब खत्म हो जाएगा बस, जो है ना, सब फिनिश हो जाएगा। अल्लाह ही करम करे, अल्लाह ही रहम। बस अल्लाह पाक अपना रहम और करम करे हम मुसलमानों पे, और हमारे पाकिस्तान के जितने भी ये मुसलमान मुल्क हैं, ठीक हो गए ना। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम और करम करे, और ख़ासकर हमारे पाकिस्तान पे अल्लाह पाक अपना रहम और करम करे, कोई नेक हुक्मरान हमें दे बस। क्या कहते हैं कि जी ये समीना पाशा है, उनका एक बयान आया है, कहती हैं कि मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह पार्टी का हशर नशर किया है, वैसे ही मुल्क का हशर नशर करना चाहती हैं। इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते जी। लगता है आपको कि हशर नशर हो रहा है मुल्क का? लगता तो ऐसे ही है जैसे कारोबार के दिन जा रहे हैं। हशर नशर तो हो ही रहा है। हशर नशर तो हो ही रहा है। बिल्कुल सही बात है, हशर नशर तो हो ही रहा है जी। इसका मतलब समीना पाशा ने बिल्कुल ठीक कहा फिर। मेरे ख्याल से ठीक ही बोला है। सर क्या कहते हैं कि समीना पाशा का एक बयान आया है, कहती हैं कि जी जिस तरह मरियम नवाज साहबा ने पार्टी का हशर नशर किया है ना अपनी, उसी तरह वो मुल्क का हशर नशर करेंगी। क्या करेगी वो, मुझे क्या बताओ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। क्या करेगी? नहीं तो पार्टी का तो उन्होंने हशर नशर किया है अपनी। मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है ना किसी पार्टी से। आज़ाद उम्मीदवार है, जेड़ा मर्जी आए वोट पाए तो लगा जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम तो आजाद उम्मीदवार हैं, जेड़ा मर्जी है वोट पाए तो लगा जाए। लेकिन आपको लगता है सूरत हाल जो पाकिस्तान की इस टाइम चल रही है, यानी उन्होंने बयान तो दिया है उसी पर, जो गुर्बत है, गरीब आदमी के चक्की में पिस रहा है गुर्बत की, उस पर उन्होंने ये बयान दिया है। लग रहा है कि ना कि आपको मुल्क का हशर नशर तो हो रहा है? बेशक जी हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा। कारोबार में भी बहुत असर पड़ा है। बिल्कुल सही। कारोबारी हालात ख़राब हो गए हैं, यानी कि ये अब अल्लाह ही बेहतर कर सकता है इस मुल्क को। हम तो आपका रब भी बेहतर करता है। हम और आप
किसी काम के नहीं है। हम और आप किस काम के? सर ये समीना पाशा साहबा हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, कहती हैं कि जैसे मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पार्टी का अशर नशर किया ना, वैसे ही वो मुल्क का अशर नशर करना चाहती हैं। बिल्कुल सही बयान दिया जी, ये तो हम भी यही कहते हैं। अच्छा कि उन्होंने मुल्क का क्या सबको निचोड़ के रख दिया है। सबको निचोड़ के रख। ठीक है, आवाम किसी अब क्या करे आवाम, अब जो मसले मसाइल चल रहे हैं इधर मुल्क के और हालात ख़राब हो रहे हैं इनकी पॉलिसियों की वजह से। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और अब देखें, अब अल्लाह तो आके नीचे तो नहीं करेगा ठीक, हमने खुद करना है ठीक इसको। वाह वाह वाह। ठीक है, तो हम मिलजुल कर एक हो जाएं, सारी पार्टियां मुल्क के बारे में सोचें, तब ये मसले हल होंगे। तब मसले हल हाँ जी, अब एक दूसरे के गरिबान पकड़ते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है काम। हाय 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 हाय, जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होगी तो ख़त्म नहीं होगी। एक चैप्टर पे आ जाएं सारे, इख्तलाफात ख़त्म करके, और मुल्क के बारे में सोचें, आवाम के बारे में सोचें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। पहले हम ऊपर लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारे बाद आज़ाद हुए मुल्क जो आज हमसे आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अफगानिस्तान देख लें आप, बांग्लादेश देख लें आप, इंडिया देख लें, जो हमारी तरफ देखते थे आज हम उनकी तरफ देख रहे हैं। हाय हाय। ठीक है, तो ये बड़ा जो है ना हमारे लिए, हमारे नस्लों के लिए आने वाली, हम तो चलो सरवाइव कर गए हैं, हमारी नस्लें किस तरह सरवाइव करेंगी। ये तो फिर अशर नशर ही हो रहा है। हशर नशर हो रहा है क्या? हशर नशर क्या? जज़ाकल्लाह। कोई पैगाम है हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम है कि आप लोग मुज़ाकरात जो कर रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं है, ये मज़ाकरात हैं। ये मजाक, ये मजाक हो रहा है, मज़ाकरात हैं। तो ये मजाक छोड़ें, सीरियस हों, एक चैप्टर पे हैं सारे, और मिलजुल के इस मुल्क को किसी तरफ लेके जाएं। हमारे पास हर वसाइल हमारे पास मौजूद हैं। मेरा सवाल है आप दोनों से कि समीना पाशा साहबा का एक बयान आया है, कहती हैं कि जिस तरह मरियम नवाज़ ने अपनी पार्टी का अशर नशर किया है, इस तरह पाकिस्तान का भी अशर नशर करना चाहती हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो करेंगी। मरियम नवाज़ ने किया क्या आज तक? कुछ भी नहीं किया, वो तो बस लारी दे रही है हम लोगों को। तो मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके पाशा साहब से। वो जो फीमेल है जो बोल रहा, हाँ समीना पाशा को तज़िया नगार है हमारे। जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल एक्यूरेट बोला है उन्होंने, जो बोला है बिल्कुल 100% ठीक बोला है। बिल्कुल 100%। यस क्यों जी? जी भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि उन्होंने किया क्या हमारे लिए, आज तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ करे, कुछ नज़र आए तो खाली से माइक पे बोलना आसान तो नहीं है, जब भी आते हैं माइक पे आते हैं लोगों को आगे चले जाते हैं ये लोग। क्या किया उन्होंने हम लोगों के लिए? अभी कह रहे हैं जी कि इन्होंने रिसेंटली ये हमारी जो सीएम साहिब है, इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक बाइक ला रहे हैं यहाँ पे। अभी पता नहीं कब आएगा, बच्चों को आते हैं लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं लोग। ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। ये आप तो आप बच्चे से समझदार हो गए सारे। सही बात है, ज़्यादातर खिताब आजकल स्टूडेंट से कर रही है। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। हम तो समझते हैं ना सारे, लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, इसलिए हर बारी करते हैं कि हम लोगों के लिए। तो समीना साहब अब ठीक कह रही हैं, बिल्कुल 100% अशर नशर कर दिया पार्टी। जी उन्होंने बिल्कुल राइट कहा, सही कहा। छोड़ा क्या है पहले ये बताएं, हुकूमत तो किसी और की, उनकी तो है नहीं। आप भी समझदार हैं, सारे बाशऊर अवाम है। आपको पता है कि तकरीबन 80% यूथ है पाकिस्तान की, सब जानते हैं कि हुकूमत कौन चला रहा है। ये तो बस नाम के सीएम साहिबा बनी हुई है और किसी काम की नहीं है ये। हम तो बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करते, हम तो पीटीआई वाले हैं भाई। क्या कहते हैं जी? बयान तो मेरा आपने सुन ही लिया कि जो दिया है समीना साहिबा ने। समीना पाशा हैं, तज़िया निगार हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पार्टी का अशर नशर किया, इसी तरह पाकिस्तान का भी अशर नशर कर देंगे। सर अशर नशर कर क्या देंगे? अशर नशर हो गया इस मुल्क का। ठीक है, जब आवाम को खाने के लिए नहीं मिलेगा, रहने के लिए कोई सहूलियात नहीं होंगी उसके पास, तो हशर नशर ही हुआ ना। हाय हाय, बिल्कुल सही कहा। तो गरीब का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, बिल्कुल सही। कामों के हालात बुरे हैं। गरीब में कोल्ड क्रीम नहीं ले सकते, नहीं ले सकता, ये ऐसे ही है, कोई शक नहीं। खुशक गल्ला करके फिर जा, खुशक गल्ला ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो बयान दिया है इन्होंने, तो मरियम नवाज साहबा तो बहुत ऐलानात कर रही हैं, बड़ी एफर्ट्स दिखा रही हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रही हैं। मरियम नवाज है कौन? हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज को नहीं जानते? मरियम नवाज कौन है? मोबाइल है ना, सीएम है हमारी। वो सर सीएम है, वो है कौन? सिर्फ मियाँ की बीवी बेटी, उसके अलावा उसकी अपनी क्या काबिलियत है? वाह वाह, खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और बाकी क्या मसला है? कोई काबिलियत नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। किसी को बिठा देना, आके चार बातें करके चले जाना, मसला तब है कि जब उस पर अमली काम हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गरीब के लिए क्या सहूलियात है? हम यहाँ कारोबार करें, हमें क्या सहूलियात हैं? हम टैक्स दे रहे हैं, हमें क्या सहूलियात हैं? आप वेरी गुड, खूबसूरत बात। हमें कोई सहूलत नहीं है।
अगर मैं टैक्स देना चाहूँ भी तो इन्होंने इतनी कंडीशन रखी होती है कि मेरा दिल करता है यार चोरी कर लो यार जान सही कर ले। इनको वन विंडो सिस्टम बनाना चाहिए। एक बंदा काम करे आपका सारा, एक अदारा काम करे। यहाँ पे तो एक काम के लिए आपको 10,000 के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान में जो काम करने वाले लोग हैं वो तो पाकिस्तान से भाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपका लाखों बंदा तो दुबई में काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीछे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके दुबई पे है। जी मैंने पीछे न्यूज़ की थी, ये सारा बहुत सारा बंदा गया, 12 लाख बंदा चला गया पाकिस्तान से। वो जो हम जिस बंगाली को बोलते थे टके का नहीं है, आप तो टका भी जो है ना हमसे ऊपर है। हाय हाय, आज जो सानू कह रहे हैं टके नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो है ना बादशाह चल रही है और कुछ भी नहीं है, और अपनी बादशाह कायम रखने के लिए अवाम को कुचला जा रहा है। बिल्कुल सही है, सिर्फ बादशाहत चल रही है और बादशाहत को कायम रखने के लिए मुल्क की आवाम को कुचला जा रहा है। आपने आवाम की आवाज़ सुन ली है और बड़े दुख से मुझे भी ये बात कहनी पड़ रही है, जो लफ्ज़ इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ बादशाहत को कायम रखने के लिए आवाम को कुचलना नहीं चाहिए। बड़ी अफसोसनाक बात है। ये हमारा प्यारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान के लिए बेटर होना चाहिए। और समीना पाशा साहिबा जो आप तज़िया निगार हैं और माशाल्लाह बहुत ही काबिल ख़ातून हैं आप, और आपने जो तज़िया किया है मेरे हिसाब से आवाम ने आपको उसका जवाब दे दिया है। तमाम आवाम आपके इस बयान से एग्री है और उन्होंने इस्लाह कर दी है सबकी, जो भी है हशर नशर हो चुका, आवाम का हशर नशर हो रहा है, क्योंकि गरीब आदमी अपने बच्चों को रोटी भी नहीं खिला सक रहा। बहरहाल हमारा काम होता है आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए, आवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नहीं दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है। साथ है जी।